गुड यस दीदी, मॉर्निंग। कितना समय हो गया? गुड मॉर्निंग। कितना समय हो जी, गया आपको? 5 महीने हो गए लगभग। कितने महीने हो गए? 5 महीने। 5 महीना हो गया अर्चना दीदी। और 5 महीने में आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुए? आपको क्या क्या बेनिफिट हुए? जी सर, ये था कि वेट लॉस तो हमारा 4 किलो हुआ बस। हम्म। बाकी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। मसल्स में मतलब इंचेस लॉस हुए उसमें अपन को, तो ये भी लगने लगा कि हाँ थोड़ा फिट हो गए अपन। हम्म। बाकी एनर्जी भी अच्छी है उसमें। हम्म। और एक फील गुड महसूस होता है, और अपन को गुस्सा भी बहुत कम आने लगा। अच्छा, गुस्सा पहले बहुत आता था आपको? अच्छा। जी बहुत, एक मतलब थायराइड वगैरह भी था, तो उस वजह से थोड़ी चिड़चिड़ होती है, हम्म। होती थी मतलब, अब तो कम है। हम्म। और मतलब फील होता है अब उससे। गुड फील होता है यहाँ पे आके, है ना? अच्छा, मेरा एक जी क्वेश्चन है अर्चना दीदी अभी आपसे। कंटिन्यू। हाँ, आपने कम्युनिटी को क्यों ज्वाइन किया था? वजन कम करना था आपको? जी जी हम्म। जी, वजन कम वजन करना कम करने के पर्पज से आपने ज्वाइन किया था। और जब आपने ज्वाइन है। किया तो आपको उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट मिले, है ना? जी जी जी, इसके यस। लिए आप जो अभी जो चीजें आप बता रही हैं, इसके लिए आप डॉक्टर के पास भी जाती थी क्या? बस ये थायराइड वगैरह के लिए टेस्ट वेस्ट करवाने जाते थे, बाकी हम लोग डॉक्टर के यहाँ तो उतना नहीं जाते हैं। और हम्म। ब्लड उसकी टैबलेट वगैरह लेते थे। और किस चीज वेट की लॉस के टेबलेट लेती थी लिए आप? ब्लड प्रेशर, बीपी था अच्छा। हमको। और हम्म। थायराइड भी है, पर अभी उतना थायराइड पर हमने अभी टेस्ट तो नहीं कराया है। बाकी हम्म। रिलीफ है उसमें भी। और रिलीफ। ये जी, डॉक्टर के यहाँ हम लोग उतना ज्यादा नहीं जाते, और वेट अच्छा लॉस के लिए तो दीदी, हम जैसे जाते एक बात अभी आपने कहा कि थायराइड में आपको रिलीफ हो रहा है, आपने चेक भी नहीं हैं। कराया, डॉक्टर के पास भी नहीं गई, आपको कैसे जी पता जी, चला कि ठीक हो रहा है? यही वजह होती है ना, क्योंकि वीकनेस फील होती है अपन को, मतलब उसमें एक झिक झिक लगती है, नहीं अब हमें ये काम नहीं करना है अपन को, अब बैठ जाओ बस शांति से, कोई कुछ ना बोले। तो ये चीजें थोड़ा सा इसमें अपन को आराम मिला है। और हेयर फॉल हम्म। वगैरह उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि वो भी अच्छा, होता हेयर है। फॉल भी होता था आपका? जी जी, वो अच्छा अच्छा। थायराइड की वजह से होता है। और हम्म। चीज लॉस हुए अपने, मेन चीज ये था कि कई समय से हम बहुत वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था उसमें। तो वो हम्म। थायराइड की वजह से होता है कि भाई अपन कुछ भी कर लो, कुछ वजन कम नहीं होता। लेकिन इसमें अपन को ये मिला थोड़ा सा कि शाम को जो अपन डाइट लेते हैं, अपन को इसमें हम्म। हेल्दी खाने को मिली, तो एक टेंशन फ्री रहते हैं कि रात में अपन को कुछ खाना नहीं है। तो ये हम्म। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये अच्छा। फ्री रहते हैं अपन को, कि हर न्यूट्रिशन अपन को मिल रहा है ये। अच्छा, एक ये क्वेश्चन और, बीपी का भी आपने, बीपी की भी टेबलेट लेती थी क्या आप? जी हाँ, लेते थे, उसको। और अभी भी ऐसा जी, अभी ये रहता है कि कभी अपन को जब लगता है कि सिर दर्द हो रहा है या कुछ भी है, तो थोड़ा सा वाले ले लेते हैं। बाकी ऐसे रेगुलर नहीं लेते हैं। रेगुलर, ये आपको कैसे समझ में आने लगा कि बीपी अब मेरा नॉर्मल हो रहा है? मतलब ये रहता कि मशीन तो रखे ही हैं हम, अच्छा, चेक मशीन करने रखी है के लिए। आप? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको 5 महीना हो गया, है ना? जी, 5 महीना, अभी आप खुश हैं यहाँ पे? खुश उतना मतलब ये खुश तो है, बट जो वेट लॉस करना था वो अभी कम नहीं हम्म। हुआ उतना ज्यादा। मैंने आपसे इसीलिए चार ये तीन क्वेश्चन किया था कि आप इस जी, कम्युनिटी में किस लिए आई। मैंने आपसे वेट लॉस के इसीलिए लिए क्वेश्चन आती किया। हाँ। अब आप है। सोचिए कि जब आप इस कम्युनिटी में वेट लॉस के लिए आई थी, लेकिन आपको और भी परिणाम आपको मिल रहे हैं। ये तो मैं इसका, भी मानती हूँ। जी, हाँ, ये बट चीज समझ में आई ना आपको कि आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो रही हैं। और जब आप पूर्ण तरीके से इंटरनली आप स्वस्थ होंगी तो आपका वेट ऑटोमेटिक में कम होगा। ये चीज आपको ये क्लियर हुई? जी, ये हुई कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा,
बाकी ये कि अपन को और चीजें बेनिफिट तो मिला कम से कम, तो वो अच्छा लगता है। और ये रेगुलर आना, एक्सरसाइज करना, ये भी बहुत अच्छा है। कम से कम एक कंटिन्यूटी बनी रहती है उसमें। टाइम पे काफी ज्वाइन होती हैं आप डेली? जी हाँ। सुबह एक्सरसाइज करती हैं? हाँ, एक्सरसाइज करते हैं। पहले भी हम लोग प्राणायाम वगैरह सब करते थे, बट ये था कि डाइट का थोड़ा सा लफड़ा बनता था कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या छोड़ें। बाकी अब इसमें अपन कंटिन्यू में खाते हैं, सुबह भी ब्रेकफास्ट हो जाता है अपना, डिनर भी इसी में हो जाता है, तो उतना नहीं सोचना पड़ता, और खाना भी खाते हैं दोपहर को, तो मतलब एक परफेक्ट कम्युनिटी में ये अच्छा सिस्टम है कि चीज मिल गई अपन को। मतलब कम्युनिटी में आपके आके आके बहुत अच्छा लगता है, राइट? जी हेल्थ टॉक सुनती है डेली आप? जी, सुनते हैं। कभी कभी अब ये रहता काम वाम करना पड़ता तो मोबाइल चालू रखते हैं, सुनते हैं। कभी मिस भी हो। उससे भी कुछ बदलाव कर रही हैं किचन में आप? हाँ, वो दाल वाला तो सुना था हमने। तो वो हम्म दाल पूरा करने लगे हैं कि पानी निकालना, उसमें हम्म उफान आता है, तो प्रोटीन अच्छा नहीं होता है, तो वो भी करने लगे हैं। और काफी हद तक कई चीजें जो फॉलो अपन, जैसे एलोवेरा वगैरह हम लोग खुद भी करते हैं यूज, तो वो हम्म चेंज किए हैं अपन। अच्छा, जो फन टाइम होता है उसको आप अटेंड करती हैं? जी हाँ, एक दिन एक चुटकुला सुना है। हाँ, एक दिन आपने चुटकुला सुना है। बहुत बढ़िया। और अभी आपको कितना वजन कम करना, वैसे आपको आइडियल वेट के लिए कितना वजन कम करना आपको? हाँ, मेरा वजन था 73 था जब स्टार्टिंग में, तो जी। फर्स्ट मंथ में 70 हो गया। हम्म उसके बाद फिर चेक कराया तो कभी 200 ग्राम बढ़ गया, तो कभी कम हो गया। मतलब तो उसमें इंचेस मतलब में, ये थोड़ा इंचेस में तो कम हुआ होगा, इंचेस में। इंचेस में कम हुआ है, इंचेस में कितना इंचेस मुझे कम हो गया कम आपका? से कम 2-3 इंच जी, ही कितना? कम हुआ है। बाकी हाँ। पूरा 3 एक इंच। चीज एक चीज हमेशा याद रखिएगा अर्चना दीदी, जब आपका इंचेस में कम होगा वजन, तो आपका जो वजन है एक्चुअल में वो वाला वजन आपका कम नहीं होगा जब इंचेस में आपकी बॉडी से कम हो, क्योंकि ये भी तो वजन ही है, ये भी तो फैट आपकी बॉडी से कम हो रहा है ना? लोग हम्म बोलते हैं थोड़ा सा हम्म पतली हो गई, बस वेट अपन जब हम्म कर पता चला तो उतना कम नहीं हुआ जितना अपन सोच रहे थे। हम्म हम सोच रहे कि हो जाएगा। और अच्छे आपको परिणाम मिल रहे हैं ना? जी हाँ, बहुत परिणाम तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके और सर। बने रहिएगा। और आपके कोच को जरूर धन्यवाद बोला करिए, और जिनकी वजह से आपकी दवाइयाँ, आपकी टैबलेट बंद हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, आप फिट हो रही हैं, और कम एज की ओर जा रही हैं, सुंदर दिख रही हैं, इंचेस में कम हो रहा है। और आप सोचिए कि आपके कोच अगर ना होते तो क्या ऐसा होता? कोच हमारी जिंदगी में आप समझ लीजिए कि भगवान के द्वारा भेजा गया है, हमारे इस अच्छे कर्म है, इस कारण से कोच आए, एक माध्यम है जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में हमारी फिटनेस में बदलाव हो रहे हैं। ओके, तो अब नीलम दीदी आपसे बात करते हैं। नीलम दीदी अनम्यूट करिएगा। हम्म नमस्ते सर। नमस्ते दीदी, नमस्ते। और कितना समय हो गया दीदी आपको आते हुए? सर हमें 2.5 महीना हो जाएगा 13 तारीख को। 2.5 महीना हो जाएगा? जी और जी। 2.5 महीने में आपने क्या क्या बदलाव कर दिया आपकी बॉडी के अंदर? बहुत चेंज आ गया, मतलब सर शीत बात था हमको, इस बार बहुत अच्छी ठंड कटी पहली बार 12-13 साल में। हम्म इस बार कोई दिक्कत नहीं मिली, तो पूरे शरीर में गांठों में सूजन आ जाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, हाँफी आती थी, गुस्सा आती थी, आलस भी आता था। बहुत हम्म बहुत चेंज आ गया सर। हम्म बहुत चेंज में तो आपने 2-3 चेंजेस ही बताए। सर सर गुस्सा भी आती थी, नींद भी नहीं आती थी, और हम्म बहुत सर पूरे शरीर में सूजन रहती थी। हम्म
चेहरे पे कुछ कुछ काले दाग टाइप के आते थे, अब वो नहीं आते, मतलब अच्छा, काले दाग आते थे, अब नहीं आते। अब अच्छा नहीं आते। देखिए, जैसे सूजन रहती थी और ये काले दाग थे, गुस्सा आता था, जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम होता था, शादी होती थी, तो आप कैसा फील करती थी उस समय? अच्छा जाना नहीं लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि नहीं जाना हमको कहीं। अच्छा, अच्छा जाना नहीं लगता था। जी और जब शरीर आप में काम नहीं नहीं बैठ कर पाते। पाती थी, जब आप नहीं कर पाती थी, तो आप कैसा फील करती थी अपने आप में? ऐसा लगता था भगवान उठा लो, अब हमें नहीं जीना। अच्छा, सर आपको नीचे ऐसा नहीं लगता बैठ पाते थे, नीचे नहीं बैठ पाते थे, झुक नहीं पाते थे, मतलब बहुत दिक्कत थी सर। अब ऐसा कुछ बहुत। नहीं होता, काम में मतलब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पहले काम में तो बहुत ज़्यादा आलस आता था। कभी आप ऐसा, जब आपको इतनी सारी तकलीफें थी, तो आप सोचती थी कि ऐसा कुछ मिल जाए कि जो मेरी ज़िंदगी बदल जाए? जी सर, खूब का कर लिया सर, पता नहीं क्या क्या कर लिया, कुछ में हुँ। मतलब फर्क नहीं आता था। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा जब आपको इतनी सारी तकलीफें थी, आपको बहुत बुरा फ़ील हुआ हो, आपको बहुत बहुत गंदा लगा हो कि यार मेरे को इस शरीर की वजह से, फ़िटनेस की वजह से आज मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही, कैसा भी आपको फ़ील हुआ? बर्ताव में तो कोई फर्क नहीं आया सर, लेकिन हम अपने ही शरीर से बहुत दुखी थे, हमें ऐसा लगता था कि बस भगवान हमें नहीं जीना, अब उठा लो। धरती के बोझ हुँ, टाइप का लगता था सर, हम बोल भी देते थे इन लोग से कि हम तो हुँ। धरती के बोझ से बन गए हैं, अब तो हमें उठा लो भगवान, अब नहीं जीना। अच्छा, कभी कभी रोना भी आ जाता था सर, बहुत ज़्यादा कि बहुत शरीर से दुखी अति ज़्यादा रहने लगे थे। अच्छा रोना आ जाता था। जी सर। ज मतलब शरीर के कारण आपको रोना आता था कि जी सर, शरीर से। हुँ। और अभी आपको कैसा लगता है? अभी तो इतना अच्छा लग रहा है, इस ठंड में तो हमें कोई फील नहीं हुई, नहीं तो इस ठंड में तो हमें पहले से मतलब ऐसा लगने लगा था कि अब ठंड लगने लगी, अब पता नहीं क्या होगा। गांठ इतनी दुखती थी सर, पूरे जी मतलब शरीर की, शीतवात था, बहुत हुँ, तकलीफ होती थी सर। अब ठीक है? जी सर, इस बार तो पता ही नहीं चला। इस बार पता ही नहीं चला। पहले डॉक्टरों के पास भी जाती थीं आप ये सब कराने के लिए? जी सर, दिखाया है, बहुत शीतवात थी तो उसकी भी दवाई, थायराइड भी, थायराइड की खत्म हो गई गोली, ब्लड प्रेशर की खत्म हो गई, और आपने अपने से शीतवात। बंद कर दी कि अपने से आपने बंद करी है कि डॉक्टर की सलाह से बंद करी? सर ब्लड प्रेशर की गोली जब मतलब हमें लगता था तब खाते थे, पहले रेगुलर खाते थे, अब अभी ऐसा कर लिया था 2 महीने से कि हुँ, जब लगता था तब खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। अब बिल्कुल से 10 दिन हो गए, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगता है, अब नहीं खाते। और थायराइड की भी 15-20 दिन हो गए जब से नहीं खाते। कैसे होटल पता बंद। चलता है आप लोग को कि मतलब सर थायराइड अब शरीर, नॉर्मल हो गया? अब बहुत समय हो गया शरीर में, पूरा पता चलता है कि हमें किस चीज़ से क्या दिक्कत हो गई। नहीं तो थायराइड से आपको क्या दिक्कत होती थी ऐसी? थायराइड से हम बहुत सारी दिक्कत थी जो हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप नहीं बता, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं बता सकती। मतलब आपको प्रॉब्लम वो खत्म हो गई तो आपको ये समझ में आ गया कि ये थायराइड की वजह से हुआ। जी सर, वजन हम्म, बहुत ज़्यादा हो जाता था, मतलब साइड का भी था, वो भी सब ठीक हो गया। अच्छा साइटिका भी आपको था? जी सर, गैप हम्म, था कमर में, हम नीचे नहीं बैठ पाते थे, अब बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर लेते हो आप? जी सर, झुक नहीं पाते हम्म, थे नीचे, आप फुल एक्सरसाइज कर लेते, जो भी आप करवाते हैं पूरी कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम्म, आप लोगों को, हम्म। इसी का तो इंटरेस्ट बढ़ अभी आपको गया कैसा सर। लगता है कम्युनिटी क्या? बहुत मेरी खुश आवाज आ हैं रही सर। है सर? मुकेश सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर क्लियर आ रही है सर। हाँ, ओके। आई थिंक नीलम दीदी की नहीं आ रही है ना? जी सर, आवाज रुक रही है। हैं? ओके आई थिंक शिवन सर के यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा, डोंट वरी। और आप सब लोगों के अनुभव काफ़ी अच्छे हैं,
सुन रहे हैं हम सब लोग और बड़े उत्साहित रहते हैं आप सब लोगों के इतने शानदार रिजल्ट को सुनकर और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। सो वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए हम और कुछ जानना चाहते हैं। लास्ट वन, दीपा तिलवानी जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते दीपा जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं भरतपुर राजस्थान से। ओके, भरतपुर से। कितने दिन हो गए आपको कम्युनिटी में? मेरे को 2 महीने हुए हैं सर। अच्छा, 2 महीने हो गए। आपकी यहाँ पर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्या रहा जिसकी वजह से आप यहाँ पर ज्वाइन हुए, बताइए। सर मेरा वेट ज़्यादा था सर। वेट ज़्यादा था। ये कम्युनिटी से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मेरे को मेरे हस्बैंड है, उनके बगल में दुकान है, हाँ। तो किसी उन्होंने बताया, उन्होंने किया था पहले, प्रेरणा में होते हैं उनकी। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आपका क्या चैलेंज बता रहे थे आप? वेट कम करना। वेट कम करना, एक ही समस्या थी या और भी कुछ जरूरत थी आपको? उसी वेट से ही बहुत समस्याएं थी। अच्छा, वेट से बहुत समस्या थी, वो क्या क्या थी? वेट से क्या क्या समस्या थी जो आपको एहसास था कि ये भी इसी से ऐसा? जैसे चलने में थक जाती थी, शाम होते ही ऐसे लगता था बहुत शरीर में कुछ नहीं, लेट जाऊँ जाके कुछ नहीं करूँ, शरीर मतलब बहुत परेशान, क्रिया नहीं कर पाती थी। तो ये कितने सालों से चल रहा था? तो ऐसे ही बस शरीर बढ़ता जा रहा था और ये परेशानी बढ़ती जा रही ये थी। परेशानी कितने समय से आप फेस कर रहे थे? 2-3 साल हो गए सर। 2-3 साल में, ठीक है। तो 2-3 साल में आपने कोई उपाय नहीं किया इनके लिए? उपाय ऐसे खाना कम किया, ये खीरे का पानी किया, ये किया, ऐसे करके बहुत किया, पराठे वराठे नहीं खाना, पर कुछ होता नहीं था। अच्छा, ये जो भी आपने किया, इनकी जानकारी कहाँ से मिली आपको ऐसा करना चाहिए? यूट्यूब से देखा, कभी कहीं से देखा, कभी कहीं से देखा। अच्छा, यानी कि यूट्यूब पे देखा आपने, अप्लाई किया, तो आपको लगता है कि यूट्यूब पर जो भी बताया गया वो केवल आप ही के लिए बताया है और किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है ना? मतलब आपके व्यक्तिगत के लिए नहीं था, वो पब्लिकली है, सबके लिए होता है यूट्यूब। सबके लिए होता है। यानी कि पर्सनल कोचिंग नहीं थी, पर्सनल कोच नहीं था आपके पास, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर आप 2 महीने से आ रहे हैं, तो 2 महीने में आपने जो भी महसूस किया, क्या लगता है आप पहले 2-5 दिन सीरियस रहे होंगे और पूरे टाइम तक रहे होंगे तभी मिला, या फिर बिना इसके आप आते ही चले जाते थे? नहीं, पूरे टाइम तक रहे तभी मिला। अच्छा, क्या आप पहले 2-5 दिनों में ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगी थी जितनी आज लग रही है? नहीं, अब ज़्यादा अच्छी लगती है, पहले थोड़ा ऐसी लगती थी कि क्या सुबह अच्छा अच्छा, अब अच्छी लगती है। यानी कि ये बात फैक्ट है कि पहले 5-7 दिन 10 दिनों में आपको इतना अच्छा नहीं लगा था जितना आज फील कर रहे हैं? अब तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहले 5-7 दिन में आपने जो भी सोचा, लेकिन आज आप इस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस कम्युनिटी में नहीं आते तो भी आपका दिन अच्छा निकल जाता है, आप अच्छा फील करते हैं? नहीं नहीं, लगता है कि भाई कमेटी में जाएँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो पाया? अब मेरे को अपना अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि कुछ मेरे शरीर में हुआ है, हल्कापन आया है, कुछ नया देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, तो अच्छा लगता है। ओके, और क्या क्या परिणाम लिए आपने इस कम्युनिटी में आकर? मेरे को अच्छा लगता है, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी अब तो आप पतली होती जा रही हो, अब आप सही लग रही हो, पहले ऐसी मोटी मोटी सी लगती थी। अच्छा लगता है। चलिए, वजन के अलावा और क्या फ़ायदे देखे आपने यहाँ पर? वजन के अलावा ये है कि मेरे को खुशी मिलती है, आज की एनर्जी शरीर में, वॉक करके आएंगे तो भी लगेगा अभी और भी वॉक करके आऊँ। पहले तो आके ऐसे थक जाती थी रात को वॉक, अब तो लगता है और भी चले थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने पहला प्रोग्राम देखा था हैप्पी 12 और उसमें यही कहा गया था कि आपको खुशी मिलेगी यहाँ पर, आपकी हेल्प करने में हमें खुशी होगी, और आपने ये वर्ड बोला इधर कि आपको खुशी मिलती है यहाँ पर। खुशी बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको ये हेल्थ के रिजल्ट के अलावा आपके परिवार में क्या ऐसा देखा आपने कि यहाँ आने के बाद में वो सुधार हुआ आपके परिवार में, आपके घर में? ठीक है, मीठा मीठा ज़्यादा कम कर दिया है मेरे परिवार में, हम सब लोग, मैं भी इसका ध्यान रखती हूँ इसका। अच्छा अच्छा, मीठा कम कर दिया, तो ये कम करने की जानकारी आप पहले नहीं मिली थी क्या? पहले भी सुना? पहले मिली थी, लेकिन अब
कर नहीं पाए, है ना, सपोर्ट नहीं मिला उनको ऐसा, इसलिए कर। वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब ये कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल है। और पहले 5-7 दिन हमें अच्छा नहीं लगता है, और देखो कहते ये हैं कि वो काम जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो काम हमारे लिए अच्छा होता है। हमें यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता है, हमें जल्दी से लीव करना अच्छा लगता है, और वही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। आपके कोच आपको बार बार से खींच खींच के लाते हैं, और इस पर वर्चुअल का ज़माना है ना ये, तो आपको पकड़ के बिठा नहीं सकते इधर। अगर एक खोल है तो गेट लगा देंगे हम, ताला लगा देंगे और जाने नहीं देंगे आपको जब तक आपको फिट नहीं कर देंगे। लेकिन इस वर्चुअल वाले ज़माने में लोग निकल जाते हैं बाहर इधर उधर से ना, थोड़ी देर में हो गए, आए चले गए, आए चले गए, तो वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं ले पाते। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आई थिंक शिवन सर आ गए, और अभी हमारा हेल्थ टॉपिक का टाइम हो चुका है, तो आज का हेल्थ टॉपिक हम शुरू करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम आपसे कुछ जानना भी चाहेंगे। आप लोग ये बताइए कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हरे पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं, पत्तों की जो सब्जियाँ बनती हैं, आप किस किस सब्जियों को इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं? ग्रीन पत्ते वाली सब्जियों में से, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां बनाते हैं उसमें से कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, और कोई करते हैं तो वो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे आप किन किन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं जो हरे पत्ते वाली सब्जियां। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, आप उनमें से कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो जानना चाहेंगे। शायद किचन में है अनुराधा जी, तो ये अच्छे से बताएंगे, मुझे लगता है कि ये शायद बना रहे हैं, ऐसा बताइए थोड़ा। पालक, पत्ता गोभी, लाल भाजी, पत्ता रेड गोभी, यस, अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या बताया आपने? पालक पालक, और लाल भाजी, अच्छा चने की भाजी, अच्छा और धनिया पत्ती भी सर उसको भी सब्जी में डालते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, आपने कुछ बताया है और समझ में आया है कि ये कुछ सब्जियां होती हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल में ली जाती हैं और बनाते हैं। तो कुछ कुछ हमारे साथ में जो फीमेल है वो किचन में काम कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे, सीधी जैसा है ना, सबसे बढ़िया। तो पंकज शर्मा जी, आप अपने नाम से ज्वाइन करना शुरू कीजिए ना। 1-2 बार से पहले भी आपका नाम मिस हो जाता हो ना बहुत सारे लोगों के बीच में, तो आप अपने नाम से ज्वाइन करना शुरू कीजिए। हाँ बताइए। हाँ सर, पालक, मेथी, आउट, सरसों, पालक, मेथी, आउट, सरसों और सरसों। सर तो बोला सर आपने कि पालक नहीं, पालक मेथी बताया ना सर। अच्छा, और आप अभी कहीं की सब्जी बना रहे हो? सर अभी तो मेथी की पूरी बनाई है मैंने, कहीं की बनाई? मेथी की पूरी बनाई है। अच्छा, मेथी की पूड़ी बनाई है, चलो बढ़िया। तो चलिए, बढ़िया, आपने भी बताया। जस्ट 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 ओके। चलिए, और कौन किचन में काम कर रहे हैं? अच्छा, नमन जी काम कर रहे हैं किचन में। हाँ नमन, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर खेतों में चना भाजी बनता है, चना भाजी, राई भाजी। अब हमारे यहाँ पोई भाजी होती है सर, बहुत अच्छी लगती है पोई भाजी सर। उसका पराठा बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए। अच्छा, बकरी की भाजी, जो नई नई सब्जियाँ होती हैं इस सीजन में। क्या होती है जैसे नाम के? सर कोई भाजी समझिएगा क्या होता है कोई भाजी? ये क्या होता है बताइए, किसको कहते हैं? रीवा वाले जानते हैं पोई भाजी, बकरी भाजी। ये हम भी जानना चाहते हैं, बताइए ना क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पता है? पोई भाजी होती है सर, चौड़ी पत्ती के, बहुत अच्छी लगती है, पराठा भजिया उसका सब कुछ बनता है। अच्छा अच्छा, और शरीर के लिए बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी भी होती है। सीमेंट सब जानते होंगे सब। अच्छा अच्छा। चलिए, कभी कभी हम भी आ जाएंगे आपके उधर खाने के लिए, तो हम भी जान जाएंगे उधर। बढ़िया, चलिए। आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां बताई हैं कि किस प्रकार से आप
हरे पत्तेदार सब्जियों को इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा हमें पता है क्या, नुकसान हमें पता है क्या, कितना खाना चाहिए हमें पता है क्या। तो ये कम्युनिटी है जो सपोर्ट करती है, हमें थोड़ा बताती है कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, कितना हमें लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ सीखते हैं। तो हम एक पर्सन से बहुत बात करना चाहेंगे कि आप बताइए, हाँ भगवत सिंह जी आप बताइए। सर मूली के पत्ते अधिकतर और मेथी ये हमारी तरफ अधिकतर होते हैं सर, और निरंतर खाते रहते हैं। अच्छा, निरंतर खाते हैं जी। दो ही प्रकार की हरी सब्जियाँ आप खाते हैं ना? सर तो यही है जो है हमारे देवास और जिनके आसपास। चलिए बढ़िया। तो आज मैं आपको जो बात कर रहा हूँ और बताने वाला हूँ वो बथुआ के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको बातली भी बोलते हैं और बथुआ बोलते हैं। क्या आप जानते हैं बथुआ को इस्तेमाल में लेते हैं? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप बथुआ को इस्तेमाल में लेते हैं और काम में लेते हैं, तो इसका क्या क्या बनाते हैं आप? एक दो लोगों से ये भी हम जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ राजेंद्र जी बताइए, क्या क्या बनाते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर बथुआ के दो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं किस मौसम में? सर दो डिवाइस से जो है ना आप। हाँ सर जस्ट एक मिनट हाँ सर आप आ जा रहे हो। हाँ तो सर क्या होता है कि हमारे लिए बथुआ की पूरी पराठा ये दोनों चीज़ें हो जाती है, उसको यूज में लेते हैं। इस मौसम में बथुआ गर्म भी होता है और सीजनेबल चीज़ भी है। अच्छा, सीजनेबल चीज़। तो हमने सुना था सर मीटिंग में कि हमें अपने ग्राउंड में मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में फल सब्जियाँ सलाद जो भी सीजनेबल होती है वो हमें मोस्टली खाना चाहिए, इसलिए शुरू कर दिया खाना। बहुत बढ़िया। तो आप रेगुलर लेते हैं इसे? नहीं सर रेगुलर जैसे हफ्ते में 2-3 दिन इसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं रेगुलर हफ्ते में सर। जी सर बढ़िया। क्या क्या बनाते हैं मान्या, बताओ आप। सब भतवे का रायता बनता है। अच्छा, बथुए का रायता बनता है। हाँ बढ़िया। और बहुत अच्छा भी लगता है, मेरे घर में बहुत बनता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यही टॉपिक था कि हम बथुए का क्या बना सकते हैं और कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या सही नहीं होता है, उसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। नाउ देखिए, बथुआ अभी सब लोग जान रहे हैं, आई होप आप सबको समझ में आ गया है। वो चौड़ी पत्तेदार होता है और अभी नॉर्मली मार्केट में भी मिल जाता है। बथुए में क्या होता है इसको समझना जरूरी है। हाँ अच्छा होता है, सभी ने कहा है, हम खा भी रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा समझें। बथुए में पोटेशियम अच्छा होता है, बथुए में पोटेशियम अच्छा होता है और मैग्नीशियम होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है, ये बथुए के अंदर होता है। बथुए में कैल्शियम भी होता है, बथुए में कैल्शियम भी होता है। और अब ये कितना हमें खाना चाहिए, इसका रिकमेंडेड डेली अनाउंसमेंट होता है, यानी कि WHO के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कितना हमें खाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो उसको भी हम आगे जाकर आपको बताते रहेंगे कि हमें कौन सा न्यूट्रिशन कितना खाना चाहिए, आगे जाकर ये सब चीज़ें क्लास के अंदर आपको रेगुलर बताई जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ये समझते हैं कि और बथुए का क्या क्या हम बनाते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बथुए का जूस पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका जूस भी बनता है। ये एसिडिटी और गैस में बहुत फ़ायदेमंद है। पेट फूलने जैसी समस्या अगर है किसी को, उसमें राहत मिल जाती है इसके जूस। बथुआ हार्ट की समस्या से बचाता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन ये हार्ट की समस्या बढ़ा भी देता है। हार्ट की समस्या बढ़ा भी देता है क्योंकि अगर इसमें पोटेशियम भी होता है और पोटेशियम अगर ज़्यादा है तो फिर वो हार्ट की समस्या बढ़ा भी देता है। यानी कि दो चीज़ें हैं, अच्छा भी है तो बुरा भी है। इस चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं तो ऐसा नहीं कि अच्छा होता है ऐसा तो इसको दबा के खाएं तो दूसरी चीज़ें ज़्यादा जा रही जो कम चाहिए, यानी कि नफा तुला नहीं है ना,
अच्छा, बथुए में कौन सी चीज़ें कितनी चाहिए वो हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, नहीं जो उसमें है वो रहेगा, हमें तो उसको खाना है। तो लिमिटेशन हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है, एक दायरे में खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भी होता है तो फिर नुकसानदायक भी हो सकता है कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खाएं। बथुए में कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। और कैल्शियम कितना खाना चाहिए? नॉर्मली 1200 mg कैल्शियम एक इंसान की ज़रूरत होती है। आपको कितना मिल रहा है उसमें? और बाय द वे, बथुआ कोई ऐसा पैकेट वाला कोई लाता है क्या कि जिसमें लिखा रहता है इतना कैल्शियम, इतना प्रोटीन, इतना मैग्नीशियम, इतना पोटेशियम, ऐसा लिखा रहता है क्या बथुए के ऊपर? नहीं रहता है। हमें कैसे पता चलेगा हमने कितना खाया? ये थोड़ा बड़ा चैलेंज है। तो हम थोड़ा थोड़ा लिमिट में खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों को नहीं करके, और अपने हेल्थ को हम मेंटेन रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कई बार अच्छे चीज़ों के चक्कर में कुछ गलत चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं उन सब चीज़ों के साथ में। बाय द वे, बथुआ वज़न घटाने में भी मदद करता है। बथुए का जूस वज़न घटाने में मदद करता है, इसमें काफ़ी कम कैलोरी होती है, तो वज़न घटाने में इसका सपोर्ट होता है। बथुए का जो जूस है खून साफ करने में भी मदद करता है। खून साफ करने में बथुए का जूस मदद करता है। ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को भी है, क्योंकि इसमें फाइबर के सोर्स भी अच्छे होते हैं। और ये नियमित रूप से अगर हम बथुए का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो ये स्किन में भी बहुत अच्छा, त्वचा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, स्किन को बहुत अच्छा निखार लाता है। और बथुए का जूस नमक नींबू का रस मिलाकर, इसको कुछ लोग फेशियल की तरह फेशियल भी करते हैं, इससे जो पिंपल्स होते हैं ये भी साफ होते हैं, और ये सारे फायदे इससे मिलते हैं। लेकिन अब हमने एक बात देखी कि इसे कितना लेना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, सिंगल वन इंग्रेडिएंट्स जो बथुए के अंदर होता है, और वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो एक इंसान को 3.5 ml मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर अपने ब्लड का परसेंटेज है, खून का परसेंटेज है, खून के अंदर होता है उसका परसेंटेज, इतना ही एक इंसान की ज़रूरत है। अगर ये 5 से ऊपर बढ़ता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो ये हार्ट के लिए रिस्की रहता है, हार्ट हेल्थ के लिए रिस्की रहता है। तो ऐसा तो अभी हमने कभी सोचा नहीं था कि ये ज़्यादा खाने से ऐसा भी हो सकता है, यानी कि यानी कि अनहेल्दी हो जाता है ज़्यादा खाने से। ये हमने कभी सोचा नहीं था या फिर जाना नहीं था, तो ये हमें बहुत जरूरी है। साथ में इसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की हमारे शरीर को जो ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत होती है हमें एक फीमेल को 350 mg मिलीग्राम, और जेंट्स को ज़रूरत होती है 410 मिलीग्राम, 310 मिलीग्राम। ये सॉरी मैंने उल्टा बोला, फीमेल को कम चाहिए, जेंट्स को ज़्यादा चाहिए। 310 मिलीग्राम फीमेल को चाहिए और 350 मिलीग्राम जेंट्स को चाहिए। इतना मैग्नीशियम हमें पर डे चाहिए। लेकिन हम कई बार इसको एक दिन बथुआ खाकर ज़्यादा कर देते हैं और बाकी दिन नहीं खाकर कम कर देते हैं, क्योंकि बथुआ रोज़ तो नहीं खाते ना, क्योंकि ये सीज़न की चीज़ें हैं, तो हम रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हैं इसको। इसलिए इससे सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है कि हम लोग जो डाइट लेते हैं ना, हमारे पास में जो डाइट है, इस कम्युनिटी के साथ में जो हमें डाइट मिली है ना, सो वंडरफुल। पहली बात ये है, इस डाइट में लिखा हुआ है, बाकी बच्चों पे लिखा हुआ नहीं, इसमें लिखा हुआ है कितना चाहिए और कितना खा रहे हैं, बैलेंस है, नपातुला है, हम आसानी से इसे ले सकते हैं और अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसे डेली बेसिस पे पूरा कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे पूरा कर सकते हैं। आगे आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इन सब चीज़ों के फ़ायदे क्या होते हैं। हम आगे के सेशन में आपको भी ये भी बताएंगे, क्योंकि आज का समय हमारा पूरा हुआ, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है बात करने के लिए, लेकिन इतना आप समझिए कि कोई भी चीज़ हम लें तो थोड़ा लिमिट में लें और लें ज़रूर। ऐसा नहीं कि कोई सीज़न की सब्जियां हैं तो लें नहीं, लें ज़रूर, लेकिन लिमिटेशन में लें। और इस पर्पज़ से नहीं लें कि ये फ़ायदेमंद है तो मैं इसको खाकर वो फ़ायदा पूरा कर लूँ,
क्योंकि वो फ़ायदा आपको टेम्परेरी पूरा होगा और साथ में कुछ चीज़ें ज़्यादा भी मिल जाएगी जो अनवांटेड है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी हमें मिल जाएगी। तो क्यों हम इतना सब कुछ झपाड़ में पड़े कि उसको हम पूरा करने का सोचें और कुछ चीज़ें ज़्यादा मिल जाए, कुछ चीज़ें अनवांटेड मिल जाए। तो सबसे सिंपल है ना, 3 चम्मच डालो, 1 चम्मच डालो और बना के पी लो, है ना। वाह, लाजवाब, बहुत ही शानदार। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब जानकारियाँ मिलती कहाँ हैं? क्या आपको गूगल पे मिलती है? क्या आपको यूट्यूब पर मिलती है? और यूट्यूब पे मिलती है तो क्या आपको बोलकर कोई समझा रहा है कि ज्योति जी आप सुनो, ऐसा आपको बता रहे हैं, संगीता जी आप भी सुनो, ऐसा बता रहे हैं, ये आपके लिए है? ऐसा नहीं होता है। पर्सनल जो कोचिंग होती है वो इस कम्युनिटी के माध्यम से मिलती है, आपके कोच के माध्यम से आपको मिलती है। और यही तो ब्यूटी है, जैसा कि यहाँ पर बता रहे थे दीपिका जी। हाँ, पहले 5 साल दिन 10 दिन यहाँ आकर बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनके कोच पीछे पड़ते रहे, इनके कोच ने इनको उठाते रहे और बुलाते रहे, ज्वाइन करवाते रहे, और ज्वाइन करने से फिर इनको क्या मिला? इतना शानदार फायदा कि पूरा परिवार खुश है, आज ये बहुत हैप्पी है। ये कब हो पाया? जब ये यहाँ टिके रहे। और शिवेंद्र सर ने एक बात बोली थी ना अभी शुरुआत में, सुनने की आदत, ये बहुत कम लोगों में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनने की आदत बहुत कम लोगों में होती है। ऐसा लगता है कि हमको तो आता है, ये जो यहाँ बता रहे हैं ये तो रोज़ की बातें हैं या फिर ऐसा ही है। लेकिन यहाँ लोगों को बोलते हुए सुनकर भी आप मोटिवेट हो रहे हैं, यहाँ बोलते हुए लोगों को सुनकर भी आप इंस्पायर हो रहे हैं, यहाँ बोलते हुए लोगों को सुनकर भी आप यहाँ टिके रहते हैं। इन सब चीज़ों का एक पार्ट है। कुछ कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं, और वो अभी हमें दिखाई नहीं देगी। अगर हम बिगनर हैं या नए हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन वो सारी अदृश्य शक्तियों की वैल्यू आपको पता चलेगी जब आप यहाँ लगातार बने रहेंगे, पूरे सेशन को सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक भी होता है तो रेगुलर बेस पे नया होता है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं रिपीटिशन टॉपिक नहीं है, जो कल बोला आज नहीं है, जो आज बोला वो कल नहीं है। आपने कल ज्वाइन किया और आज ज्वाइन नहीं किया तो आज वाला टॉपिक मिलेगा क्या? नहीं। और आज ज्वाइन किया और कल नहीं किया तो कल वाला टॉपिक मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए यू नीड फर्स्ट, हम सभी की ज़रूरत है सबसे पहले कि हमें रेगुलर बेस पे कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, रेगुलर बेस पे। ओके, तो थैंक यू सो मच। और मैं कॉल